हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर टू का योगा फॉर हेल्थ में, उसका नाम क्या है? उत्कट आसन। ठीक है, तो आज हम उत्कट आसन के बारे में जानेंगे, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या मीनिंग है इस वर्ड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा उत्कट आसन क्या होता है? संस्कृत से ही लिया गया है। ठीक है, उत का मतलब क्या होता है? रेज्ड, यानी कि उठा हुआ। कट का मतलब क्या होता है बेटा? हिप्स। ठीक है, तो हमारे इस पोस्चर में क्या होते हैं? हिप्स उठे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया जमीन से ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? उत्कट आसन। ठीक है, तो बेटा ये तो रहा इस वर्ड का मीनिंग और इसका नाम कैसे पड़ा। अब इसमें बेटा हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी? सबसे पहले हमको सीधे खड़े होना है। ठीक है, इस तरीके से सीधे खड़े हो जाना और लेग जो है हमारे ज़मीन पे टच करने चाहिए और उनके बीच में बेटा 8 से 12 इंच का गैप होना चाहिए। अब 1 इंच कितना होता है? जैसे आपकी ये फिंगर है, फिंगर में ये बीच में तुम ये 3 लाइन देखते हो बेटा, तो ये 1 इंच हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। तो इस तरीके से बेटा 8 से 12 इंच का इनके बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपको क्या करना है? अपने हैंड्स को रेज करना है। ठीक है, आप अभी खड़े हुए हो। ठीक है, खड़ी हुई पोजीशन में हो और आपके फिट जो है मतलब कि ज़मीन पर है और उनके बीच में 8 से 12 इंच का गैप है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है? अपने हैंड्स को ऐसे सामने लाना है। ये तो बैठी हुई पोजीशन में, लेकिन ये अब ये छोटे बड़े हाथ हो गए, इसको ज़्यादा मेंशन मत करना। तो आपको इस तरीके से सामने लाना है, कंधों के सामने। ठीक है, और उसमें जो फिंगर्स होंगी आपकी बेटा वो नीचे की तरफ ही होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे ऊपर नहीं उठानी वो। ओके, तो इस तरीके से आपने हाथ किए अपने और सामने आपको फेस करना है। ठीक है, ये सब करने के बाद बेटा फिर आपको धीरे से अपनी हील्स को उठाना है। ठीक है, यानी कि आपको पंजों पंजों पर खड़े हो जाना है। जब आप पंजों पंजों पर खड़े हो जाओगे तो धीरे धीरे से आपको फिर बैठने की कोशिश करनी है और आप फिर क्या करोगे? इस तरीके से इस पोजीशन में बैठ जाओगे। अब आपके हाथ क्या थे बेटा? सामने थे। ठीक है, यहाँ पर थे आपके हाथ, लेकिन फिर उनको जैसे आप बैठ जाओगे स्लोली स्लोली, तो फिर आपको क्या करना है? इन हैंड्स को अपने इस तरीके से पोजीशन में ले आना है। ओके, अब इस पोजीशन में लेके आने के बाद बेटा आपको 5-10 मिनट के लिए इसी में बैठना है। ठीक है, और आपको जो हैंड्स हैं बेटा ये अपने घुटनों पर टेक लेने हैं। 5-10 सेकंड तक इस तरीके से मेंटेन करके रखना है। उसके बाद बेटा रिलीज़ करना अपने आप को। तो रिलीज़ करना भी बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आप पोस्चर बनाते हो। तो रिलीज़ कैसे करोगे बेटा? उसमें बेटा आपको बैलेंस बनाना है सबसे पहले अपनी बॉडी का। ठीक है, वो हिलनी नहीं चाहिए। फिर अपनी आर्म्स जो थी आपकी बेटा यहाँ पर थी ना, इनको आपको कहाँ ले आना है? दोनों साइड में लेकर आना है अपने लेग के। ठीक है, और उनको ज़मीन पर इस तरीके से हथेली को नीचे रखते हुए टिकाना है। उसके बाद बेटा मेंटेन करना है अपना बैलेंस ऐसे ही। ठीक है, जैसे इसमें बैठा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे बेटा खड़े होने की कोशिश करनी है। और खड़े क्या होना है? पंजों पंजों पर होना है। अपनी एड़ी को एकदम से नीचे मत रख देना। और ये क्यों बता रहे हैं इतनी डिटेल? क्योंकि इनसे बेटा हमारी नसों पर और हड्डियों पर जोर पड़ता है। तो आराम आराम से हमें अपनी पोजीशन में आना होता है पहले वाली, क्योंकि वो खिंची हुई होती है नसें। ठीक है, तो यहाँ से बेटा फिर आपको क्या करना है? धीरे धीरे खड़े होगे और अपने हाथ जो नीचे थे बेटा उनको क्या करोगे? बोथ आर्म्स को फ्रंट पर लेकर आओगे, शोल्डर के जैसे वो थी इस तरीके से। आपको जैसे खड़े हो गए, धीरे धीरे अपने हाथों को भी सामने लेकर आना है। ठीक है, फिर सामने लेकर आने के बाद बेटा क्या करना है? अपनी हील्स जो आपने उठाई हुई थी एड़ियाँ, उनको नीचे फ्लोर पर टिकाना है। टिकाने के बाद बेटा अपने हैंड्स को क्या करना है? अपनी साइड में ले आना है थाइज के। ठीक है, यानी कि अपने साइड में हाथों को नीचे ले आना है, जैसे सीधे खड़े होते हैं सावधान की पोजीशन में। ठीक है, इस तरीके से आपको नीचे ले आना है उनको। और अपने दोनों जो पैर हैं उनको टच, मतलब कि गैप नहीं होना चाहिए, उनको टुगेदर कर लेना चाहिए, मतलब कि अटैच हो जाने चाहिए एक दूसरे से इस तरीके से। ठीक है, उनके बीच में अब कोई गैप नहीं रखना। फिर सीधे खड़े हो जाना है बेटा उसी पोजीशन में और कुछ देर के लिए। ठीक है, ताकि जितनी भी नसें खींची थी बेटा वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाए। तो इस तरीके से बेटा ये हो सकता है और आप जितनी बार चाहो रिपीट कर सकते हो धीरे धीरे बढ़ाकर। ठीक है, अब बेटा बात आती है कि किन बातों का ध्यान रखना है हमें इसको करते वक्त। तो मेंटेनिंग द बैलेंस वाइल टेकिंग एंड रिलीजिंग द पोस्चर। तो जब आप बेटा इसको मेंटेन करते हो, मतलब कि जब इस पोजीशन को बनाते हो और फिर इससे रिलीज होते हो, तो उस पर बैलेंस को बना के रखना है अपना। ठीक है, नहीं तो एक आधी नस इधर उधर हो सकती है। और जब हम चलते हैं और जब हम मतलब अच्छे से नहीं चल पाते या कुछ उबड़ खाबड़ आ जाता है तब हमारी नस हिल जाती है। तो बेटा इसी तरीके से आप इसमें समझ सकते हो। इन द फाइनल पोस्चर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी शुड रिमेन इरेक्ट। और बेटा जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, आपने नीचे के लेग्स तो मोड़े हुए हैं, लेकिन बेटा ये जो सीधी है, ठीक है, ये कमर का हिस्सा, ये जो अपर पार्ट है बॉडी का, ये सीधा होना चाहिए। ये ना तो ऐसे होना चाहिए और ना ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सीधा ही होना चाहिए और सामने ही आपको देखना है, नीचे नहीं देखना है। ठीक है, तो ये तो थी बेटा सेकंड। और थर्ड है बेटा इन द फाइनल पोस्चर वेट शुड बी टेकन बाय द हैमस्ट्रिंग मसल्स। और बेटा जो आपका वेट होगा वो किसके द्वारा होना चाहिए? हैमस्ट्रिंग मसल्स के द्वारा होना चाहिए। जो लेग्स के अंदर बेटा ये मसल्स होती है, इनके द्वारा वो सारे भार को सहन करेंगे। ठीक है, डू नॉट पुट द, मतलब कि आपको अपना सारा भार जो है बेटा अपने पैरों की जो मसल्स हैं पीछे वाली, ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आपको डायग्राम में।
तो बेटा आपको जो जैसे आपका ये भार है अब पूरे शरीर का, तो ये सारा आपको यहाँ पर टिका देना है, ठीक है। तो इन पर आपका सारा भार आ जाना चाहिए। ओके, डू नॉट पुट द बॉडी वेट ऑन द हील्स, और बेटा आपको जो है बॉडी का जो वेट है वो हील्स पर नहीं टिकाना है। ओके, डू नॉट बेंड फॉरवर्ड, और आगे पीछे बेटा इस तरीके से आपको झुकना नहीं है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेटा कुछ को डाउट होगा हील्स पर तो टिकाना नहीं, तो बेटा ये हील्स पर नहीं टिका हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर टिका हुआ है। ओके, यहाँ पर एडियो के ऊपर नहीं रखना है आपको। ओके, तो ये तो थी बेटा पॉइंट्स जो रिमेंबर करने हैं आपको या ध्यान देना है जिनका। अब नेक्स्ट है बेटा बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप इसको करते हो तो। इट एनहांस द मोबिलिटी ऑफ द नीज, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स। तो बेटा ये हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन सभी की मोबिलिटी को एनहांस करता है, अच्छी करता है, बढ़ाता है। मोबिलिटी मतलब बेटा उनकी मूवमेंट जो होती है, जैसे हम अपने हाथों को अच्छे से मोड़ पाते हैं, लेकिन कई बार देखोगे कि जब ज़्यादा स्टिफनेस या अकड़ापन आ जाता है तो वो कट कट करने लगते हैं, तो वो सब नहीं होता है, वो अच्छे से करते हैं। जैसे अब तुम साइकिल चलाओगे, अगर उसमें ग्रीस खत्म हो जाए तो क्या होएगा, वो चेन उतर जाती है। इसी तरीके से तो बेटा इनके भी अंदर जो है मोबिलिटी लाने के लिए ये अच्छी योगा है। ओके, इट स्ट्रेथन्स द मसल्स ऑफ द लेग, ठीक है। और ये क्या करती है बेटा, जो ये लेग्स की हैमस्ट्रिंग मसल्स है, काफ मसल्स है, इन सभी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, क्योंकि इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, भार को सहन करते हैं। एंड द आर्म्स, बाइसेप्स, शोल्डर एंड द पेल्विस एंड द लोअर बैक। तो ये बेटा हमारी कमर हो गई, हमारी बाजुएं हो गई, बाइसेप्स हो गए, शोल्डर कंधे हो गए, पेल्विस हो गई, मतलब कि जो पैरों के अंदर होती है, इन सभी मसल्स को कुल मिलाकर मसल्स के लिए बेटा ये योगा सबसे अच्छी है, ठीक है। इट रिड्यूस द फैट इन द वेस्ट, और बेटा ये कमर का जो फैट होता है उसको कम करने में, हिप जॉइंट्स होते हैं जो, इन सभी के फैट को कम करने में हेल्प करती है। एंड मेक गुड फिगर ऑफ द बॉडी, और फिगर जो बेटा बॉडी का अच्छा फिगर बनाने में हेल्प करती है। दिस हेल्प इन एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम, और इससे बेटा जब हमारे बॉडी अच्छी दिखेगी तो हम अपने आप ही क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस फील करेंगे, ठीक है। इट इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बेटा और ये क्या करती है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसके फंक्शनिंग को, उसके प्रॉपर फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में, अच्छा बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो बेटा ये तो थी कुछ बातें, इसको करने से फायदे होते हैं। अब लिमिटेशंस क्या, मतलब कौन इनको कर सकता है, कौन इसको नहीं। दोज हैविंग कंप्लेंट्स ऑफ रीलिंग सेंसेशन, तो बेटा जिनको चक्कर आते हैं इस तरीके के, तो उनको ये वाला नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस बनाने वाले तो वो पोस्चर कर ही नहीं सकते, जिनको चक्कर आते हैं या इस तरीके से सिर घूमने लगता है, ठीक है। अवॉइड परफॉर्मिंग द आसन इफ नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स एंड हैविंग पेन, और बेटा जो घुटने होते हैं, उनके जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, अगर उनमें आपके दर्द है तो उस टाइम पर आपको ये योगा नहीं करनी, या फिर अकड़ापन है, ठीक है, इनसे क्या हो सकता है, वो और भी ज़्यादा खराब हो सकती है उनकी पोजीशन, ठीक है। तो बेटा ये तो थी सारी की सारी डिटेल उत्कट आसन के बारे में, क्या था, कैसे नाम पड़ा, कैसे परफॉर्म करना है, क्या बेनिफिट है, किन बातों का ध्यान रखना है, और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, कौन कर सकता है कौन नहीं, ठीक है। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वज्रासन, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।